नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। आज बड़ा सवाल उठाने से पहले मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूं और वहां एक पुरानी खबर आपको देना चाहता हूं। बात 1936 की है, जब भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी और वहां से अचानक ही महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ को वापस स्वदेश भेज दिया गया। कारण यह था कि उनकी कप्तान विजय आनंद गणपति राजू से बहस हो गई थी। विजय न केवल टीम के कप्तान थे, बल्कि विजयनगरम के महाराजा थे। टीम में उनकी तूती बोलती थी, क्योंकि उन्होंने उस इंग्लैंड दौरे का खर्चा उठाया था। इस दौरे में भारत बुरी तरह से हारा था। बताते हैं कि टीम कप्तान के व्यवहार से बहुत परेशान थी। वह कप्तान तो थे, लेकिन सिर्फ बैटिंग ही करते थे। उन्होंने 3 मैच खेले, लेकिन उन्हें फील्डिंग करते किसी ने नहीं देखा। समय बदला। आज क्रिकेट में वैसी तानाशाही नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बागडोर अब 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी रोजर बिन्नी के हाथों में है। लेकिन क्रिकेट जैसी किस्मत अन्य खेलों की नहीं है। रोजर बिन्नी से पहले एक और बड़े क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन दोनों क्रिकेटरों के आने से पहले ही भारत क्रिकेट में विश्व विजय का अपना सपना पूरा हो चुका है। लेकिन क्रिकेट जैसी किस्मत अन्य खेलों की नहीं है। यह भूमिका इसलिए है क्योंकि इस समय भारत के रेसलर, भारत के जानी मानी पहलवान, जिन्होंने रेसलिंग में भारत को कई मेडल दिलाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया है, वह एक और दंगल लड़ रहे हैं। और वह दंगल किसी विपक्षी पहलवान के खिलाफ नहीं है। वह दंगल एक ऐसा दंगल है जिसे सुनकर भारत के सभी खेल प्रेमियों को कष्ट होगा। वह दंगल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के रूप में है और भारतीय पहलवानों का यह दंगल खेल बनाम राजनीति का है। जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंशु मलिक जैसे बड़े बड़े रेसलर शामिल हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे पहलवान भारत के इस धरने पर बैठे हुए हैं। मुद्दा यह है कि ये सभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी रेसलर्स का यह आरोप है कि फेडरेशन के अध्यक्ष व गोंडा से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मनमानी करते हैं। दरअसल यह किस्सा शुरू हुआ कल, जब जंतर मंतर पर यह पहलवान धरने पर बैठे। सारे देश की निगाहें इनकी तरफ थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत के लिए पदक लाने वाले ये पहलवान, भारत के लिए मैट पर अपनी जान लड़ाने वाले ये पहलवान आज धरना देने पर मजबूर हैं। वजह यह हुई कि रेसलिंग फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर गंभीर आरोप लगा है। महिला पहलवानों की तरफ से बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए। विनेश फोगाट, जो लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, उन्होंने रोते हुए बताया टीवी पर कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। खुलेआम उन्होंने यह आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि उनमें से मैं तो नहीं हूं, लेकिन कम से कम 20 महिला पहलवानों ने मुझसे यह शिकायत की है। उन्होंने यह भी कहा
कि मैं उनके नाम भी बताऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को, अभी नहीं उनका नाम बताऊंगी। इसके बाद से ही बवाल मचना तय था। अन्य पहलवानों ने भी फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फेडरेशन जो प्रायोजकों द्वारा दिया गया पैसा है उसे खिलाड़ियों को नहीं देता है। साथ ही फेडरेशन यह भी कहता है कि जो भी टूर्नामेंट हो रहे हैं वो आप अपने खर्चे से उसमें जाइए, जबकि नियमतः फेडरेशन को उनका खर्च उठाना चाहिए। और भी तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यौन शोषण का लगा। बृजभूषण सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा, जैसा कि जाहिर था कि वो कहेंगे ही, उन्होंने आरोपों को नकारा। यहां तक कहा कि अगर ये आरोप साबित हो जाए तो फांसी लगा लेंगे। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर जब ये आरोप एक महिला पहलवान ही लगा रही है तो क्या उसमें जरा से भी सच्चाई नहीं हुई होगी? और ऐसा नहीं है कि ये आरोप पहली बार लगे हैं। खेल फेडरेशनों के जो भी अध्यक्ष या उनके जो भी और अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर पहले भी अन्य खेलों के भी अधिकारियों के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। सवाल बड़ा है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि इन खेल संघों में राजनीतिज्ञों का क्या काम? इससे पहले आपको याद होगा बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार जैसे राजनीतिक दिग्गज हुआ करते थे। शरद पवार का नाम राजनीति के क्षेत्र में कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उसके अलावा एक और खेल प्रशासक के रूप में बड़ा नाम है सुरेश कलमाडी का। सुरेश कलमाडी बहुत समय तक खेल प्रशासक रहे। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ, जो बताया जाता है लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला था, उसमें वो आरोपी बने, जेल भी गए। वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं। इसी तरह से तमाम ऐसे राजनेता हैं जो खेल संघों के पदों को सुशोभित करते रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है। सवाल यह है कि आज खेल संघों में राजनीतिज्ञों के होने का क्या मतलब है? जो राजनीतिज्ञ जिनका वो क्षेत्र भी नहीं है खेल, वो उसमें चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका असर उन खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। अगर हम पहलवानों के ही क्षेत्र की बात करें, पहलवानों के ही फेडरेशन की बात करें, तो भारत में ही ऐसे तमाम दिग्गज पहलवान मौजूद हैं जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उनमें एक नाम महावीर फोगाट का भी है, जिन्होंने महिला पहलवानों में बड़ा योगदान किया है। अपने परिवार की कई बेटियों को, जिसमें गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, रितु फोगाट, इन्होंने भारत को दिए हैं। और ये पहलवानों ने भारत के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। आज ये पहलवान क्यों रो रहे हैं? आज ये पहलवान इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि खेल महासंघों पे, खेल के फेडरेशंस पे राजनीतिज्ञों का कब्जा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ये राजनीतिज्ञ खेल संघों के साथ या खेल के साथ न्याय कर पाएंगे? अब अगर महिला पहलवानों की ही बात करें तो उनकी कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटों के अंदर जवाब मांगा है। जो उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे थे, उसके खिलाफ अब तेज होती जा रही है लड़ाई। इसमें बहुत सारे राजनेता भी कूद पड़े हैं, जैसा कि उम्मीद भी थी। आज धरना स्थल पर सीपीएम की नेता वृंदा करात भी पहुंची। हालांकि बजरंग पुनिया ने उनको रोक दिया
मंच पे आने से रोक दिया। उन्होंने कहा यहां राजनीति नहीं होगी, आप दूर से ही हमें समर्थन करें। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। यहां तक कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। मतलब फुल टू राजनीति शुरू हो चुकी है। बस केवल देखना यह होगा कि इस राजनीति में कहीं असली सवाल दब के न रह जाए। अब अगर इस वर्तमान जो धरना चल रहा है रेसलिंग से संबंधित, उसके फेडरेशन के अध्यक्ष की बात करें तो बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के रहने वाले हैं, काफी दबंग हैं, कई बार सांसद रहे हैं। करियर की शुरुआत उन्होंने अयोध्या में अखाड़े से की, खुद भी पहलवान रहे हैं कभी, लेकिन मुख्यतः राजनीतिज्ञ ही हैं और एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर है। कई शिक्षण संस्थाओं के भी अध्यक्ष और चेयरमैन रहे हैं, दबंग छवि के हैं, लगातार विवादों में रहते हैं। मंच पर ही उन्होंने एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था कुछ दिन पहले। राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में ना घुसने की भी चेतावनी दे डाली थी, जिस पर भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी। यहां तक कि उन्होंने बाबा रामदेव का भी विरोध किया था, उनके प्रोडक्ट्स का भी विरोध किया था। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा यह है कि क्या भारत के विभिन्न खेल संघों को राजनीतिज्ञों से छुटकारा मिलेगा? क्या भारत के खेल संघ राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपने खेलों में अपना पूरा प्रदर्शन कर सकेंगे? क्या हमारे खिलाड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप से परे होकर अपना संपूर्ण प्रदर्शन देकर भारत के लिए पदक लाते रहेंगे? सवाल बड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।